ऊटी साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर बसा ये शहर यहाँ के पहाड़ों की वजह से टूरिस्ट को यहाँ खींच लाता है। ऊटी में सबसे पहले मैं ऊटी लेक देखने गया। बोटिंग के जो चार्जेस है वो है अडल्ट के 250 से शुरू होते हैं 1450 रुपीज़ तक। अगर ड्राइवर साथ लेना है तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस है। सेल्फ बोटिंग करने के लिए पैडल बोट अवेलेबल है। यहाँ पर फन गेम एक्टिविटीज़ है चाइल्ड के लिए। इसके अंदर कॉइन डालने से ये गेम स्टार्ट होता है और ये कुछ टॉयज़ है। ये गेम विन होने के बाद आपको मिलते हैं, ऐसा कुछ गेम है। ओनली टू डाउन। ओके, थैंक यू। ऊटी लेक में एक मिनी टॉय ट्रेन है जिसमें बैठकर आप ऊटी लेक का राउंड कर सकते हैं। बोट हाउस के सामने थ्रेड गार्डन है। थ्रेड गार्डन जो है वो फ्लावर का गार्डन है। थ्रेड से फ्लावर बनाए हुए हैं। 50 लड़कियों ने 12 साल मेहनत करके उस गार्डन को बनाया है। अगर आपको फ्लावर्स में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। देखने के लिए एक अच्छा प्लेस है और इस थ्रेड गार्डन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। पूरी दुनिया में ऐसा थ्रेड गार्डन कहीं पर भी नहीं है, ऐसा वहाँ पर नोट किया हुआ है। रिफ्लेक्शन गेस्ट हाउस में मैंने रूम बुक किया है। इसी गेस्ट हाउस में मैं ठहरा हुआ हूँ। मेरा रूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इस गेस्ट हाउस का ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये इस गेस्ट हाउस का ऊपर का व्यू है। बिल्कुल लेक के सामने है। गेस्ट हाउस के सामने खूबसूरत लेक है। ऊटी का टेम्परेचर रात में 7 डिग्री होता है फरवरी के मंथ में। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा है कि रात को नींद भी नहीं आती है। ऊपर एक वेंटिलेटर है, वहाँ कोई विंडो नहीं है कांच की, तो वहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि रात को नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने वहाँ पर वो पिलो लगा दिया, तो वहाँ से ठंडी हवा आना थोड़ी सी बंद हो गई। ये ऊटी का मेन बस स्टैंड है। यहाँ से आपको कोयम्बतूर, मैसूर, कोथगिरी, कुन्नूर जाने के लिए बस मिलेंगी।
इसका नाम क्या है गोल्फ क्लब का? सर गोल्फ क्लब है सर। इसका कुछ नाम नहीं है? नहीं सर, ये राज मूवी, साजन मूवी इधर है शूटिंग कर रहे हैं। साजन मूवी, राज मूवी संजय दत्त। हाँ। ओके। ये अभी ग्रास क्या है ना, ये ग्रास अभी सही आएगा ना, ये भरत आएगा सर, लास्ट मंथ भरत आएगा, ये वाला के ग्रास आएगा, ये पानी डालेगा सर, ये वाला के ये ग्रीन नहीं। ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, ये नीलगिरी ऑयल का पेड़ है। इससे जॉइंट पेन के लिए ऑयल बनाया जाता है। और ये जो पत्ते हैं मेरे हाथ में, ये नीलगिरी पेड़ के पत्ते हैं। इसकी जो खुशबू आ रही है सेम वैसी है जैसे बॉटल में ऑयल होता है। इसे फैक्ट्री में प्रोसेस करके ऑयल बनाया जाता है। पूरे ऊटी हिल स्टेशन पर यही पेड़ है, नीलगिरी पेड़। ये जो पेड़ है ये पाइन ट्री पेड़ है और इस पेड़ों से जो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है उससे गोंद बनाते हैं फेविकॉल की जैसा। और इस पेड़ से माचिस बॉक्स के अंदर जो माचिस रहती है उसकी जो लकड़ी रहती है वो इसी पेड़ से बनाते हैं। ये जो वाइट कलर का लिक्विड आप देख रहे हैं इससे गोंद बनाते हैं। ऊटी में 1 लीटर पानी का बोतल कहीं पर भी नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ के टूरिज़्म ने पोल्यूशन ज़्यादा ना बढ़ जाए इसलिए 1 लीटर पानी के बोतल को बैन कर दिया है। यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं मिलती है। पानी की बोतल मिलती है लेकिन डायरेक्टली 5 लीटर की पानी की बोतल यहाँ पर मिलती है क्योंकि 5 लीटर की पानी की बोतल आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। 1 लीटर की बोतल आप अपने बैग में या अपने हाथ में आसानी से कैरी कर सकते हैं। और जब उस बॉटल का पानी ख़त्म हो जाता है तो हम उस बॉटल को कहीं पर भी फेंक देते हैं, इससे पोल्यूशन बढ़ जाता है। इसलिए 1 लीटर की पानी की बोतल यहाँ पर बैन है। आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ अपनी पर्सनल एक बॉटल लेकर आए क्योंकि अगर डायरेक्टली 5 लीटर की बोतल आप लेते हैं तो आप उसे कैरी नहीं कर पाएंगे। वेनलॉक डाउन नेचर ट्रेल ये एक पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। कितना खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ पर, पीछे माउंटेन और बीच में नीलगिरी के पेड़। न जाने कितने मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई है। साजन, राजा हिंदुस्तानी, राज की शूटिंग यहीं पर हुई है। इन खूबसूरत पेड़ और माउंटेन्स को देखकर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी मैं इस पहाड़ के नीचे गया था तो वहाँ पर गर्मी हो रही थी और जैसे ही मैं ऊपर आ गया माउंटेन के ऊपर तो ठंड लग रही है। जैसे जैसे आप माउंटेन के ज़्यादा ऊपर आते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब नीचे गर्मी होती है और माउंटेन के ऊपर ठंडी होती है। फिल्म शूटिंग स्पॉट के सामने हॉर्स राइडिंग भी अवेलेबल है। इसका शॉर्ट राइड का चार्जेस है 200 रुपीज़ और लॉन्ग राइड का चार्जेस है 400 रुपीज़।
यहाँ नज़दीक एक पायकरा नाम का गांव है, उसी के नाम पर इस रिवर का नाम पायकरा रखा हुआ है। ये उत्तर की ओर बहती है और आगे एक माउंटेन है, वहाँ से ये अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर पश्चिम की ओर टर्न कर जाती है। पायकरा वाटरफॉल देखने के बाद मैं पायकरा लेक पहुंचा, जो पायकरा वाटरफॉल से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर बोटिंग के अलग अलग चार्जेस है। हेलो फ्रेंड्स, ऊटी में ज़रूर आना। जब भी ऊटी में आएंगे यहाँ पर टैक्सी हायर करिए। यहाँ के आपका नाम शंकर, इनकी टैक्सी है, इनकी खुद की टैक्सी है। इनका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इनको कॉल करिए। इनका रेट भी रिजनेबल है और ये ड्राइवर भी है और एक अच्छे गाइड भी है। आपको अच्छा गाइडेंस करेंगे, पूरा ऊटी टूर, पूरा ऊटी आपको घुमाएंगे। ऊटी के रेलवे स्टेशन का नाम उदगमंडलम है। ऊटी के इस टॉय ट्रेन को 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। टॉय ट्रेन 12:15 पर है, जो कुन्नूर पहुंचेगी दोपहर 1:30 बजे। यहाँ से कुन्नूर का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा लगता है क्योंकि वो नीलगिरी माउंटेन से होकर जाती है। टॉय ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर स्टेशन पर भी टिकट मिल जाता है।
घूमने के लिए 3 दिन सफिशिएंट होते हैं। 2 दिन तो आपके ऊटी घूमने में ही जाएंगे और 1 दिन आपका कुन्नूर में जाएगा। अभी मैं जहाँ पर हूँ ये कुन्नूर का फेमस टी गार्डन है। वो रैबिट अब एक रैबिट दिखा मुझे यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर है, यहाँ से आप चाय, चॉकलेट, ऑयल खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पर परचेस किया हाई फील्ड मसाला टी। $500 ग्राम 200 रुपीज़। मैसूर मिरेकल बॉडी टॉल्क 105 रुपीज़ 100 ग्राम। ऊटी में फेमस है टॉय ट्रेन और चॉकलेट्स। ऊटी आने के बाद यहाँ के चॉकलेट्स आपको खाने ही पड़ेंगे।